राधे राधे बरसाने की गलियों में आज एक मधुर चहल पहल है। राधा रानी अपने महल में विराजमान है। आज उनका श्रृंगार अत्यंत मनोहर है। हल्के गुलाबी रंग का घाघरा जिस पर मोती और सुनहरी कढ़ाई झिलमिला रही है। कंठ में मोतियों की माला, माथे पर झिलमिल करता टीका, लंबी वेणी में गूंथे मोगरे के फूल और चरणों की पायल हर कदम पर मधुर ध्वनि कर रही है। सखियां चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। ललिता सखी मुस्कुराकर, चलो सखी, आज यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं। राधा रानी हल्की मुस्कान के साथ सिर हाँ में हिलाती है, पर नयनों में एक अलग ही चमक है। मन में मिलन की कोमल छा। सब सखियां संग हंसती बोलती यमुना की ओर चल पड़ती है। रास्ते में कदम्ब वृक्षों की छाया, हल्की हवा और मधुर पक्षियों की ध्वनि, और उसके पीछे श्याम सुंदर चुपके से प्यारी को निहारते हुए, पीतांबर लहराता हुआ, मोरपंख सजा मुकुट, अधरों पर वही चंचल मुस्कान। राधा रानी को अचानक श्याम सुंदर के आसपास होने का आभास हो जाता है। क्षण भर को कदम रुक जाते हैं, पर फिर विशाखा सखी पूछती है, कब भयो सखी? राधा रानी कुछ नहीं कहकर यमुना जी की ओर चल पड़ती है। सब यमुना तट पर पहुंचते हैं। जल चमक रहा है, सूरज की किरणें उस पर नाच रही हैं। सखियां जल में उतर जाती हैं। हंसी और चंचलता से वातावरण भर जाता है। तभी वहां पर कृष्ण तट पर आ जाते हैं। वो राधा रानी के निकट आने का प्रयास करते हैं, पर सखियां तुरंत समझ जाती है। अरे अरे श्याम, यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सारी स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं? एकदम से सभी सखियां मिलकर कृष्ण को घेर लेती है। श्याम सुंदर सकुचा जाते हैं और कहते हैं, मैं तो यहाँ जल पीने आयो थो, मोको का पतो थो कि आप सब यहाँ हो। तब सखियां, पियो जल, खड़े खड़े कौन को देख रहे हो? सखियों के घेर लेने के कारण श्री जी का मुख नहीं दिख रहा था। तभी कृष्ण उनको समीप लिवाने के लिए एक युक्ति करते हैं और तट के ऊपर ही मूर्छित होने का अभिनय करने लगते हैं। राधा रानी घबराकर तुरंत उनके पास बैठ गईं। अपने आंचल से हवा करने लगी। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, श्याम उठो, मैं यहीं हूँ। कहते कहते अपने कर कमल को उनके मुख पर हाथ रखती है। तभी उनके भीतर रोमांचन छा जाता है और मुस्कुराते हुए जाग जाते हैं। और राधा रानी को रोते देख कृष्ण उन्हें कहते हैं, डरो नहीं राधे, मैं तो अभिनय कर रहा था। तब सखियां क्रोध में, अरे छलिया, देखो तो हमारी सुकोमल प्यारी कितना घबरा गई है। तब अचानक जल की बौछार, श्याम सुंदर के ऊपर चारों ओर पानी ही पानी, हंसी की गूंज, छप छप की ध्वनि। कृष्ण भी हंस पड़ते हैं। कृष्ण, अरे सखियों, एक एक करके तो आवो। पर सखियां कहाँ मानने वाली। अब राधा रानी भी हल्का सा मुस्कुरा उठती है। धीरे धीरे वो भी जल उठाकर कृष्ण की ओर उछालती है। क्षण भर को दोनों की आंखें मिलती हैं। जल की हर बूंद जैसे प्रेम बनकर बरस रही है। वातावरण आनंद से भर गया है। यह लीला सिर्फ खेल नहीं, यह प्रेम का उत्सव है। राधे राधे।